मतलब अभी एमडीएम कैसे मैं इंस्टॉल करता हूँ इसमें, वो देखते हैं इसमें। एमडीएम मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, यानी आपका डिवाइस हर लोकेशन पे अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी क्या पॉलिसी। सपोज एक आपका कंप्यूटर है, आपने किसी को असाइन कर दिया और आपने एक रेंज डिफाइन कर दिया कि वो नोएडा से बाहर अगर जाता है तो फिर क्या होगा, या फिर आपका डिवाइस अभी है और पता लगता है वो किसी अनदर अनदर कंट्री में शो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा। आप क्या करो, मतलब आपका लैपटॉप या मोबाइल आपका चोरी हो गया है, तो उस केस में आप अपने डेटा को कैसे बचाओगे ना। मतलब अगर ऐसा होता है तो आपका जो डिवाइस का डेटा है वो सारा चला जाए। ठीक है, आप उसको इरेज कर पाओ, या फिर आपको कोई सेंट्रल रिपोजिटरी या कोई एप्लीकेशन आपको डालना है तो आप उसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो। ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, इसको कैसे एनरोल किया जाता है, इसका ये डैशबोर्ड है। ठीक है, एंड्रॉयड के लिए भी आता है, एप्पल के लिए आता है, विंडोज के लिए है, क्रोमबुक के लिए है। ठीक है, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है, कितना डिवाइस है, अलाउड लिस्ट, ब्लॉक लिस्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट दो एप्लीकेशन इसमें बने हुई हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को न्यू एप्लीकेशन ऐड करना है तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, अगर मुझे इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता है कि पहले से डिवाइस को इंस्टॉल करना पड़ता है, डिवाइस को एमडीएम के लिए। तो उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, फिर उसकी क्या प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, ये सारी चीजें पहले हम एक बार देख लेते हैं। एंड्रॉयड डिवाइस अब अगर मेरे को करना है तो सपोज मैं विंडोज लैपटॉप के लिए करता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और उसको रन कर दो। सपोज मैं एक लोकल मिनिट में चला देता हूँ। ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और अभी क्या करूँगा, इसको रन कर दूँ। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ मैं। ठीक ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पे कि एक माइग्रेशन, एक बैच फाइल होती है, बैच फाइल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ता है। और मैंने इंजन के साथ में ये कम्प्लीटली इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब एक बार डिवाइस को चेक कर लेते हैं कि आया कि नहीं आया। देखो ये लोकल डिवाइस है, उसका सीरियल नंबर है, डिवाइस का मॉडल नंबर क्या है। अब ये कह रहा है कि यूजर असाइन करो इस पे। ठीक है, अब यूजर कौन सा असाइन करो। मैं चाहता हूँ कि विंडोज से कोई यूजर मैं एक बार ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइस का नाम भी कुछ भी है, ये मेरे को असाइन करना है कि हाँ ये डिवाइस किसके नाम पे है, क्या है, क्या यूज है इसका। ठीक है, तो ये मेरे को पता चल गया अभी। अब एक पेंडिंग चल रहा है, उसको हम हटा देंगे स्टेज। ठीक है, अगर इस डिवाइस को मैं ओपन करूँ तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन इसकी पता चल गई, क्या एप्लीकेशन है इसकी और क्या इंस्टॉल करना है इसमें। अगर मेरे को कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो वो भी मैं पता चल जाएगा। ठीक है, अभी ये चूंकि मेरे को इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मेरे को अगर पता करना है कि ये हमेशा शो करता रहे तो मैं इसकी जियो ट्रैकिंग क्या करूँगा, ऑलवेज। ठीक है, ऑल डिवाइसेस, लोकेशन की हिस्ट्री में अगर जानना चाहता हूँ 30 दिन तक मेरे को, सेव लोकेशन हिस्ट्री मूविंग 100 मीटर के अंदर। ठीक है, वो भी मेरे को बता था। अगर मेरे को चेक करना है 1 किलोमीटर के अंदर, तो अगर मेरे को ये चेक करना है तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर पहले मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जियो ट्रैकिंग, मेरे को डिवाइस ये पता करना था कौन सा है, इन्वेंट्री। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ देन, ठीक है, क्या मेरा डिवाइस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये तो डिवाइस आया।
ठीक है, तो मैंने क्या चेक किया है, डिवाइस ही नहीं आ रही इसकी तो। एक बार एक डिवाइस को मैं इसमें अंदर, एक डिवाइस ही आ गई। अब मैं चूंकि मैं किससे लॉगिन है किससे नहीं लॉगिन हूँ, ये मेरे को पता चल जाएगा। अगर मैं जियो ट्रैकिंग इससे करना चाहूँ तो ये बोल रहा है मेरे को कि अब इसको आप चेक करो। ठीक है, ये एक एनरोलमेंट में हुआ, स्टेज्ड है। अगर मैं इसको क्या करूँगा, अगर मैं किसी को असाइन करूंगा देन ये मैनेज में आएगा। ठीक है, अब ये मैनेज में एक भी आ नहीं रहा है मेरे को। लैपटॉप, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यूजर जब तक असाइन नहीं करोगे तब तक ये अनमैनेज होगा। ठीक है, अनअसाइन डिवाइस फॉर्म। ठीक, मैं किसी को असाइन अगर करता हूँ, किसी यूजर को करूँ, ठीक है, चलो किसी को कर देता हूँ एक बार, बाद में मैं हटा भी सकता हूँ इसको। अब ये डिवाइस आने लगा, मैंने इसको असाइन किया हुआ है, एनरोल सक्सेसफुली। ये लैपटॉप का एनरोलमेंट हो गया है, किस यूजर को हुआ है। ठीक है, ये भी आ जाएगा लोकल यूजर। सेल्फ एनरोलमेंट उसमें मैंने किया नहीं है। तो अब मैं देखता हूँ उसमें क्या है। बात तो एनरोल्ड यूजर्स कौन सा है, एक एनरोलमेंट पेंडिंग है, ये वाला है। ठीक है, तो हटा ही देता हूँ जो पेंडिंग है। रिमूव रिक्वेस्ट, ठीक है, अब ये हट गया। अब एक मैनेज, ये एक डिवाइस है जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिवाइस के नेम में क्लिक करते ही। कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे है, किसका क्या है। ठीक है, और इस वर्जन कौन सा है, स्टोरेज इंक्रिप्शन पासवर्ड इम्पोज्ड। ठीक है, तो एक डिवाइस का टाइप आ गया। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ ना, तो एक डिवाइस मेरे को आ गई। ऐप समरी क्या चाहिए मेरे को, ठीक है, लास्ट कॉन्टैक्ट, ये पूरी इंफॉर्मेशन इसमें आ गई। मैनेजमेंट करना है मेरे को, तो मैं कैसे करूँगा। अब मैं चाहता हूँ एक ग्रुप में बना दूँ। ठीक है, एक ग्रुप में बना दूँ, जिस ग्रुप में जाके कौन सा प्रोफाइल है, प्रोफाइल कौन सा क्या मैं मुझे करना है इसमें, तो एक प्रोफाइल पहले से बना दो इसके साथ में। ठीक है, मान लो मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कर दिया मैंने। अब ये कह रहा है मिनिमम पासवर्ड कोड का लेंथ ये होना चाहिए, पासवर्ड की कुछ भी जो भी यहाँ पे अपना है। आइडल टाइम अलाउड बिफोर ऑटो लॉक। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से इस पे अलाउ करना है तो अलाउ कर देना है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ फेल अटेम्प्ट, ये भी है सारा कुछ इसमें अगर मैं डिसाइड करना चाहूँ। ठीक है, ब्लॉक इन सिक्योर पिन यस करना है, डिजिट्स ओनली। ठीक है, इन सबको ब्लॉक करने के लिए है। तो जो ये प्रोफाइल में अलाउ कराऊंगा, ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में चाहता हूँ कि इनेबल कर दो, इनेबल कर देगा ये। ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डायनामिक लॉक, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, कैमरा अलाउ करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, कैमरा अलाउ करना है रिस्ट्रिक्ट करना है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले ना मिनिमम जो भी है इसमें 0 डे 0 डे, अगर मैं कुछ सेट करना चाहूँ इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड की लेंथ जो है वो मैं सेव कर देता हूँ। ठीक, अगर मुझे इसको पब्लिश करना है तो मैं पब्लिश भी कर दूंगा। पासवर्ड, ठीक है, एलो करना है ये कुछ नहीं। ठीक है, डिसेबल डिसेबल अगर तो डिसेबल कर दूंगे, रिस्ट्रिक्शन अगर मुझे करनी है, तो अगर मुझे, मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा ही बंद हो जाए, ठीक है, तो ये कैमरा रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अभी अलाउ करना है डिसेबल स्टोरेज डिवाइसेस, अगर मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो इसका वो बंद हो जाएगा, नहीं करना मेरे को। ठीक है, कैमरा अलाउ करना है टेलीमेट्री। ठीक है, और मॉडिफाइड डिवाइस का डेट एंड टाइम ये कर पाए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है यूजर कंट्रोल है, वाईफाई अलाउ कर दिया, अलाउ, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जो भी मैं यहाँ से पॉलिसीज लगाऊंगा, रीसेट के लिए अलाउ करेगा नहीं करना, अगर मैं रजिस्टर कर दूंगा तो रीसेट नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, कौन सा वाईफाई है,
वाईफाई का SSID क्या है, ये पूरा डाल के और उसके बाद में इसमें पासवर्ड क्या है इसका सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कनेक्ट भी हो जाएगा। ईमेल कैसे करना है, exchange क्या है, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज बनानी है, डिवाइस गार्ड, ऐप गार्ड, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इनेबल कर दूं सिक्योर लॉन्च, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कि प्रीवियस कॉन्फ़िगर्ड जो भी है क्रेडेंशियल गार्ड है वो रहे ना रहे, ठीक है। यूएफआई के साथ में कस्टम कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये पॉलिसीज बनती हैं बेसिकली। डिफेंडर का क्या करना है, ठीक है, स्कैन ईमेल करना है, तो ये सारी चीजें एक बार को कर सकते हो। ये प्रोफाइल किसी के साथ अटैच होगी, ठीक है। जो प्रोफाइल है अभी कह रहा है कि इसको किसी के साथ एसोसिएट करो, अभी किसी के साथ किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट नहीं है ना। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ लाके। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूंगा और कंटिन्यू में करूँ, ठीक है, अगर मैं पब्लिश करूंगा ना, देन मेरे को क्या कहेगा कि किसी के साथ में अलाउ कर दो, ठीक है। तो मैं मेरे को किसी के साथ में अलाउ करना पड़ेगा। अभी इस पे जो भी है, जो डिवाइस काउंट है जिसपे ये पुश हुआ है, ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने बंद तो की नहीं है। अभी तो ड्राफ्ट है, पब्लिश नहीं किया, जब तक पब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये वर्क करेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आता है ये कि पब्लिश करना है या नहीं करना, ठीक है। जब तक पब्लिश नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ऐप की रिपॉजिटरी अगर मैं और भी एप्लीकेशन चाहूँ कि इंस्टॉल हो जाए, विंडोज एप्लीकेशन की मैं बात करता हूँ, MSI एप्लीकेशन है, ठीक है। MSI एप्लीकेशन है, अगर मैं चाहूँ कि इसमें अपलोड करना चाहूँ तो अपलोड कर दूँ, ऐप रिपॉजिटरी में आ जाएगा। और मैं इसको चाहूँ किस किस जिस पे असाइन करना चाहूँगा पे ये असाइन हो जाएगा, ठीक है। मान लो मल्टीपल सिस्टम्स हैं, ग्रुप्स एंड डिवाइसेस, ठीक है, तो ये विंडोज का ग्रुप बना हुआ है, इसके अंदर खाली एक डिवाइस है। तो इसमें प्रोफाइल मेन ही ये प्रोफाइल, इस प्रोफाइल को सेट करना पड़ता है। अगर टेलीकॉम एक्सपेंसेस का देखना है कि कितना डेटा यूज कर रहा है कितना नहीं करना है, ये भी सेट करना चाहो तो सेट कर सकते हो, ठीक है। चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। ऑटोमेटिकली ओएस अपडेट है, रिमोट कंट्रोल है, कोई असाइनमेंट है, फेंसिंग की कोई पॉलिसी लगानी है तो फेंसिंग की पॉलिसी ऑटोमेटिकली उसका जो है, अगर मैं इसमें क्रिएट करूँ, ठीक है, कि ये डिवाइस कहाँ रहे, ठीक है, मैं तो फेंसिंग का नाम तुम्हें देखना देना पड़ेगा। तो इसकी पॉलिसी बनती है, फेंसिंग की पॉलिसी बनती है कि जैसे ये डिवाइस का क्राइटेरिया है, डिवाइस का क्राइटेरिया अगर ये कहेगा विद इन, विद इन, जो भी फेंसिंग का नाम है फेंसिंग को पहले सिलेक्ट करना होगा, उसको सिलेक्ट करोगे। अगर इससे नॉन कंप्लायंट होता है तो हमें क्या करना है, इमिडिएटली एक एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है, या तो देखो जब पूरा इन्फॉर्मेशन लिख दोगे ना तब ये पूरा आ जाएगा कि हाँ कंप्लीटली वाइप कर देना, पूरा डेटा ही वाइप हो जाएगा। और वाइप करना है अगर मोबाइल के लिए है तो SD कार्ड भी अगर उसके साथ में अटैच है तो वो भी चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने डिवाइस अपने पर्सनल पे चूंकि मैंने इंस्टॉल करके चेक कराया है, तो मैं बहुत ज़्यादा पॉलिसीज में कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कॉन्फ़िगर्ड एंटरप्राइज पॉलिसी, कोई अगर एंटरप्राइज की पॉलिसी अगर इसके अंदर से करनी है तो यही वो प्रोफाइल है कि जो प्रोफाइल तुम्हें सेट करके रखनी पड़ती है, ठीक है। जब ये पब्लिश नहीं किया इसलिए बार बार मेरे को बोल रहा है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री आ गई, कौन से यूजर को क्या असाइन किया गया है, ठीक है, फ्री स्पेस कितना है पूरा बता देगा ये। और एनरोलमेंट क्या कैसे किया है वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। और भी अगर करने हैं तो और भी कर लो, ठीक है। लैपटॉप है वो खाली जाके एक स्क्रिप्ट चला देनी होती है, वो इस स्क्रिप्ट को निकाल के इस सिस्टम पे डालोगे तो चल जाएगी, ठीक है। अभी उस वाले पे प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे जो VM पे मेरे कंप्यूटर है उस पर प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। इससे भी प्रॉब्लम आ रही थी तो इसलिए नहीं किया गया है। और बाकी इनकी रिपोर्ट्स के लिए है, रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है, डिवाइस बाय मॉडल निकालना है, जैसे अलाउ लिस्ट। अब डिवाइस बाय मॉडल के लिए आ जाएगा तो ये मॉडल है, ठीक है, ये भी पता चल जाएगा। लास्ट लॉस्ट लॉस्ट मोड अभी तक इसका एप्लीकेबल नहीं है, स्कैनिंग जो है इसकी सक्सेसफुल रही है,
इस वाइज अगर मुझे रिपोर्ट चाहिए तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूंगा, ये मुझे पता चल जाएगा। अगर शेड्यूल करना है तो शेड्यूल भी कर सकते हैं, इसमें ऐड शेड्यूलर कर दें। ठीक है, तो बनाना है क्या, रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट को सेलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसे मुझे नेटवर्क की परफॉर्मेंस देखनी है तो मैं सेलेक्ट करता चला जाऊंगा। अब किस में चाहिए, सीएसवी में चाहिए, कितने एमबी तक इसकी लिमिट होनी चाहिए, किसको भेजना है, सब्जेक्ट क्या रखोगे, कंटेंट क्या रखोगे, वो आ जाएगा एज अटैचमेंट आ जाएगा। अब मैं क्लियर कर दूँ, इस पर चेक कर दूंगा तो हमारे पे वो जब जब शेड्यूल करोगे वो उस टाइम पे अपने आप ही रिपोर्ट चली जाएगी। ठीक है, जियो ट्रैकिंग का रखना है तो जियो ट्रैकिंग भी पता चल जाएगी, क्योंकि मैंने अभी इसमें कोई पॉलिसी लगा नहीं रखी है, इसलिए जो है यहाँ पे शो नहीं करता है। ठीक है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, कौन एडमिनिस्ट्रेटर है इसका। ठीक है, एमडीएम का ये पता करना है। ठीक है, ये क्योंकि फ्री वर्जन पे चल रहा है इसलिए इसमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। इंफॉर्मेशन और चाहिए तो ये पूरी रिव्यू का इंफॉर्मेशन दे देगा। एमई मैनेज इंजन का एमडीएम का एप्लीकेशन होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन अपने को पता चल जाएगी इसकी। सर्वर का कोई है तो उसकी पॉलिसी है, फाइल सिक्योरिटी है। ठीक है, टर्म्स ऑफ यूज है, अगर इसकी कोई पॉलिसी लगानी है तो लगा सकते हो। अगर इसमें एक रखना है कि हाँ इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इनको कॉन्फ़िगर करना है तो इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मेन है कि ये डेटा मेरा, अगर मेरा लैपटॉप खो जाता है या मोबाइल, मोबाइल में भी पड़ता है, तो अगर मोबाइल अगर मेरा खो जाता है तो मैं कैसे उसको कैसे उस पर वर्क करूंगा। ठीक है, वो खो जाता है तो फिर मेरा डेटा उसका क्या करूंगा, मैं वाइप कर दूंगा। अदरवाइज किसी के गलत आदमी के हाथ लग गया तो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की जा सकती है या ऑर्गेनाइजेशन की जा सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो, उसकी फेंसिंग मैं स्टार्ट कर दूंगा पहले, फिर मेरे को उसका क्राइटेरिया सेट कर दूंगा कि इससे बाहर अगर वो जाता है देन क्या होगा, वो लास्ट मोड में ही चला जाएगा। लास्ट मोड में जाते ही कि उस पर क्या एक्शन परफॉर्म होता है वो मैंने बता दिया कि आप इमीडिएटली कोई भी एक्शन उस पर ले सकते हो। बैटरी लेवल का अगर उसमें कन्फिगर करना है तो हर एक डिवाइस के लिए तो बैटरी लेवल, बैटरी का ट्रैकिंग आ जाता है इसके अंदर। नेटवर्क परफॉर्मेंस के लिए क्या है, ठीक है, सिग्नल वीक है, सिग्नल अच्छा है, कैसा है। ठीक है, मॉनिटर वाईफाई एंड सेलुलर, ये दोनों ही नेटवर्क के लिए है। सेलुलर नेटवर्क जैसे अगर मोबाइल के लिए यूज कर रहा होता तो सेलुलर नेटवर्क के लिए भी आ जाता। ठीक है, अभी चूंकि मैं वाईफाई पे यूज कर रहा हूँ तो वाईफाई का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें पॉलिसी बनानी होती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डीएसोसिएट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं डिवाइस पे क्लिक करके भी चेक करता हूँ, ठीक है, जैसे इन्वेंट्री पे गए और कौन सा डिवाइसेस पे क्लिक किया तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, क्या डिवाइस का क्या डिटेल है, इंस्टॉल एप्लीकेशन। ठीक है, अभी तक इसके थ्रू कुछ भी नहीं हुआ है, और अब क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है ये पूरा बता देगा। ठीक है, अलाउड है नहीं अलाउड है। ठीक है, थ्रेड का हमने कुछ बना के रखा नहीं है कोई पॉलिसी, तो इसलिए आ नहीं रहा है। जियो ट्रैकिंग अगर करनी होती तो इस वजह चूंकि इनेबल करना पड़ेगा तो देन ये भी आना शुरू कर जाएगा। कोई ऑडिट का लॉग है, क्या क्या मेरे को चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इसके बाद में इसको शो करना हो तो वो भी बता देगा। इन्वेंट्री स्कैन अगर हो, मेरे को स्कैन करना है या डिप्रोविजन वाइप कर देना है तो पूरा वाइप हो जाएगा इसका डेटा। ओके, मैं एक काम करता हूँ। हाँ,